शुक्रवार को बहराकुदर पंचायत के मुखिया जालिम रजक ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक झगड़ा में मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। पंचायत के ही कुछ तथाकथित जनप्रतिनिधियों द्वारा मामले को तूल दिया गया है। वैसे जनप्रतिनिधियों को आग्रह करते हैं कि कायदे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा, अन्यथा सभी का काला चिट्ठा खोल कर रख देंगे। मुखिया ने बताया कि आवेदिका पायल कुमारी के पति मोहन दास द्वारा स्व अभिप्रमाणित वंशावली खतियान के साथ दिया था, जिसके बाद मेरे द्वारा सत्यापित किया गया। ऐसे में शिकायतकर्ता लक्ष्मी कुमारी द्वारा जो आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है वह पूरी तरह से मुझे बदनाम करने की साजिश है। वहीं मोहन दास ने कहा कि शिकायतकर्ता लक्ष्मी कुमारी के देवर रमन कुमार, जो प्रज्ञा केंद्र के संचालक है, उसी ने वंशावली बनाकर दिया है। उन्होंने दावा किया कि दोनों चामू मेहरा के ही वंशज है। मामले में मुखिया जालिम रजक को बेवजह घसीटा जा रहा है। खतियान से जो कंप्लेंट किया है, कंप्लेनर से चामू महारा का ही खतियान से, और बना है जो वही है चामू महारा का ही खतियान से। और चामू महारा का ही वंशज हमको लिख के देता है कि भाई पायल कुमारी मेरे वंशज का है, जो लिखा हुआ मेरे पास पेपर। तो इसी के आधार पे हमने साइन किया। इसीलिए बोले कि पहले थोड़ा समझ लीजिए, उनसे भी पूछ सकते हैं आप लोग बहुत सारे। मैंने शिकायतकर्ता और जिस पर आरोप लगा, हाँ, दोनों एक ही खतियान का है, एक ही खतियान का, सारे लोग एक ही वंशज से है। और हमको लिखित दिया आवेदन के साथ, क्योंकि हम सबके बारे में कैसे जानेंगे कि कौन कैसा कैसा नहीं। तो हमको बोले कि मेरे वंशज का है, वो लिख के दिए। ये प्रूफ है मेरे पास, उन्हीं के वंशज का है। जो लक्ष्मी कुमारी बोले उनका देवर लगे, ये लिख के दिए। तो फिर आवेदिका द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है फर्जी तरीके से, फर्जी कागजात के तरह बनाया गया, हाँ, एक तरह उनका देवर लिख के दे रहा कि मेरा ही वंशज का है जी, पूजा कुमारी, पायल कुमारी का जो देवर है, हाँ, वो लिख के वो दे रहा है। ये मतलब ये जो पायल कुमारी है, हाँ, मेरे लेकिन इसको थोड़ा सा हम ट्रेस किए, थोड़ा सा समझिएगा ना। चामू महारा का है चामू महारा का 2 बेटा, एक लालू एक लाड़ू। लाड़ू का वंशज कंप्लेंट किया है कि मेरे वंशज का नहीं है, लालू से बना। लेकिन लाड़ुई के वंशज वो लिख के हमको देता है कि भाई मेरे ही खतियान के खतियान चामू का, हाँ चामू का। समझे, इसमें किसी प्रकार कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, जबरदस्ती फर्जीवाड़ा का आरोप लगा हुआ है हमको बदनाम करने के लिए, कुछ नहीं है। वंशावली आप प्रूफ करते हैं? हाँ, वंशावली तो हम ये साइन किए, हम इसको तो प्रूफ किए। ये जो वहाँ से जो वंशावली आपको मिला, हाँ, उसमें आप प्रूफ कर रहे कि हाँ वो है उस वंश। हाँ, जो हमको लिखित दिया है इसके अनुसार से तो हम इनको प्रूफ करेंगे, क्योंकि लाड़ू का ही वंशज हमको लिख के दिया है। लाड़ू का ही वंशज लिख के दिया, कोई दूसरा वंशज लिख के नहीं दिया। रमन कुमार दास उन्हीं के खानदान से, तो बाहर के खानदान का थोड़ी ना। ये कुछ नहीं है, सीधा सीधी है, षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने की साजिश चल रहा है और कुछ नहीं। 2-4 आदमी हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हैं, वही लोग। पारिवारिक मामला हो सकता है, पारिवारिक मामला को उलझा के पंचायत में लाए। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि भाई पारिवारिक मामला आप लोग घर में बैठ के सॉर्ट आउट कर लीजिए। जिनका मेरिट बना उन्हीं का नौकरी होगा, हम तो नौकरी देने वाले नहीं है ना। मेरिट हुआ है, ग्राम सभा हुआ, ग्राम सभा द्वारा CDPO आई, वहाँ पे महिला सुपरवाइजर आई, उन लोग के द्वारा चयनित किया गया। उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो वंशावली बनाने के लिए आए, अगला आवेदन दिया कि मेरे वंशज का है, और ये जो आवेदक है उनके हस्बैंड भी इसमें लिख रहे हैं कि मेरे द्वारा जो भी वंशावली बनाया गया वो सही है। अगर भविष्य में अगर कोई गलती पाया जाता तो मैं कानूनी कार्रवाई का भागी बनूंगा। वंशावली किससे बनाया? वंशावली देखिए सर, एक्चुअल ना जो लाड़ू चमार के एक नाती पर नाती जो बोल सकते हैं आप लोग, वो प्रज्ञा केंद्र चलाते हैं। मैटर को समझिए, थोड़ा सा लंबा चले जाएंगे हम। आप दीजिए ना, वो क्या किए कि भाई प्रज्ञा केंद्र जैसे ही बोले कि हमको वंशावली बनाना, इनके पास 1971 का खतियान है खुद का, तो वो बोले कि आपको इससे नहीं बनाना, हम बनवा देते हैं। मेरे पास प्रज्ञा केंद्र है, हम बनवा देते हैं, मेरा खतियान है। जो रमन कुमार दास लिख के दिए हैं, उनके पिता के पास खतियान है। चामू महारा का जो खतियान है उनके पिता के पास है, और रमन कुमार दास हमको सत्यापित करके देता है कि पायल कुमारी मेरे ही वंशज के। तो भाई हम कहाँ गलत है? ये पारिवारिक विवाद है, पारिवारिक विवाद में हमको फंसा जा रहा है, हमको बदनाम किया जा रहा है।
यही मैटर में मैं मोहनदास, मेरी पत्नी अभिजिका है, पायल कुमारी, चामू महारा का ही वंशज आते हैं हम लोग। लालू चमार और लाडू चमार दो बेटे थे चामू महारा, और उनका एक बेटी लालमणि देवी, और मेरे परदादा का नाम झेरी चमार हो, और मेरे परदादा की माता पिता की 9 वर्ष की आयु में ही उनकी मौत हो गया। जिनके बाद इनके लालू चमार और लाडू चमार दोनों ने उनका भरण पोषण का जिम्मेदारी लिया था, अपने वो बेटा बना के रखा था उसको। उसके बाद से उनके ही खतियान से हम लोग का हर चीज़ बन के आया है, जातीयवासी बनता है पढ़ाई लिखाई के लिए। आज उनके घर पे कैंडिडेट होने की वजह से ही वो हम पे आरोप लगा रहे कि हम उनके वंशज में नहीं आते, जबकि बहुत पहले से ही बनते आया है उनके ही खतियान से। अभी जो मामला आया मुखिया जी का ऊपर जो आरोप लग रहा है, इसमें आपका क्या कहना है कि मतलब वो जो पेपर आप बना के दिया तो सही पेपर था? सही पेपर है, और उनके ही घर के व्यक्ति रमन कुमार दास है, उन्होंने ही मुझे षड्यंत्र रचा नहीं अपना ध्यान दिया है बनाने के लिए। और वो मानते हैं, बाकी के हर वंशज सब कोई मानता है कि हम उनके वंशज में आते हैं। बस उनके घर के कैंडिडेट होने की वजह से उन लोग नहीं मान रहा, लक्ष्मी देवी और सूरज बीच में मुखिया जी कहाँ से आ गए? मुखिया जी को बदनाम क्यों किया गया? पता नहीं पर क्या बात है, उनको भी हम लोग क्या चाहते हैं हम नहीं जानते, लेकिन सही तो यही है कि हम उनके वंशज में ही आते हैं। मेरे परदादा झेरी चमार को उनके पूर्वजों के द्वारा ही पाल पोस के रखा गया बेटा बनाकर, और उन्हीं के साथ हम लोग इसके हकदार हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहनदास, पत्नी पायल कुमारी। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से बैरागुदर पंचायत के उप मुखिया सरन सिंह, खरखरी मुखिया कुंदन रजक, जमुआ टाड़ मुखिया निरंजन गोप, हरियाणा मुखिया प्रतिनिधि भोला रवानी, झिंझी पहाड़ी मुखिया प्रतिनिधि गणेश महतो, राजेश कुमार हरिजन आदि मौजूद रहे। V7 न्यूज भारत के लिए बागमारा से विनोद राज की रिपोर्ट।